क्लास 12 यूनिट 6। आज का जो यूनिट 6 का टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम को मिक्स करने पर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि अब जो है, जो भी आप लोगों को वीडियो मिलेंगे, अब आप लोगों को जो भी वीडियो मिलेंगे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलेंगे। क्लास 12 का YouTube पर ये आखिरी वीडियो होगा। क्लास 12 का YouTube पर ये आखिरी वीडियो पब्लिकली होगा। बाकी इसके बाद ऐसे ये भी आपको ये भी वीडियो सॉफ्टवेयर पर मिल जाएंगे, और जो भी मैंने ये डेट यहां लिखा है आपको उसी डेट में अवेलेबल हो जाएंगे, सुबह 10 से 12 के बीच, ठीक है। तो आप लोग, चूंकि बहुत विद्यार्थी मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर लेक्चर नंबर डाल दीजिए, तो हुआ क्या है, परेशानी क्या है कि क्योंकि यूनिट 1 हो या यूनिट 6 हो, ये इतने टुकड़ों में बट गया। कुछ पोर्शन काफी पहले 2-3 महीना पहले आ गए, कुछ पोर्शन इधर 20 जुलाई से आ रहे हैं, तो लेक्चर नंबर को काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यूनिट 2 से और यूनिट 7 से मैं हर यूनिट में आप लोगों को लेक्चर नंबर जरूर लिख दूंगा कि हाँ ये यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है। फिलहाल यूनिट 1 और यूनिट 6 में थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेंगे लेक्चर नंबर के बारे में, इसलिए मैं बार बार आप लोगों का ध्यान दिलाता हूं डेट पर। तो ये वीडियो जो है आप लोग जब देखेंगे तो डेट होगा 26 अगस्त 2020। जिन्होंने एडमिशन नहीं कराया है, जिन्होंने फी पेमेंट नहीं किया है, या जिनका फी पेमेंट है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, वो मुझसे संपर्क करने की बजाय बेहतर होगा संकल्प के ऑफिस से संपर्क करें, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड ये सब सारा काम संकल्प के ऑफिस से मैनेज हो रहा है, मेरे द्वारा मैनेज नहीं हो रहा। आप अगर मुझे मैसेज या कॉल भी करेंगे तो आपके रिक्वेस्ट को मुझको संकल्प ऑफिस को ही फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा आप लोग वहीं से संपर्क कर लें। लॉगिन में परेशानी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लॉगिन में परेशानी है, आप लोग संकल्प ऑफिस को फोन करें। वीडियो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, आप लोग वहां संकल्प ऑफिस को कॉल करेंगे। हाँ, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, आप लोग बेहिचक मुझे कॉल करें या मैसेज करें, मैं उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा या देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को याद दिला दें, लास्ट वेडनेसडे को शायद हम लोगों का जो यूनिट 6 का टॉपिक था वो था वही जनरल फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, गोलीय सतहों से होकर प्रकाश के अपवर्तन का सामान्य सूत्र। मैंने उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, और आज का जो टॉपिक है आप लोगों का जाना पहचाना टॉपिक है। क्या है आज का टॉपिक? स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस। आप लोगों ने, सभी विद्यार्थी, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है गोलीय लेंस यानी स्फेरिकल लेंस। आमतौर पर आप लोग ध्यान रखेंगे, आमतौर पर स्फेरिकल लेंस 2 तरह के होते हैं। आमतौर पर, ऐसे तो और भी अलग अलग होते हैं, लेकिन हम लोगों को सिलेबस से जो मतलब है वो 2 तरह के स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस से मतलब है। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। और भी होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। इस तरह से और भी, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, बहुत तरह के होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिलेबस से मतलब है, मैं केवल वहीं तक आप लोगों को सीमित रख रहा हूं। अब आप लोग कहेंगे कि स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा ये डेफिनेशन है। इंग्लिश मीडियम वाले
द ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। आज चूंकि कॉमन चीज है इसलिए दोनों मीडियम कंबाइंड है। द ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम हैविंग टू आइडेंटिकल स्फेरिकल सरफेसेस, यानी ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम जिसमें दो आइडेंटिकल यानी एक जैसा स्फेरिकल सरफेसेस हो, उसको हम लोग या तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस कहते हैं। पारदर्शी कांच का वह माध्यम जिसमें केवल दो सदृश यानी एक जैसा गोलीय सतहें होती हैं, उत्तल या अवतल लेंस कहलाती है। आकृति भी मेरे ख्याल से आप लोग सबों को पता है, ठीक है। ये आकृति, ये जो शेप देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ये इसकी फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस गोलीय सतह, और ये इसकी सेकंड स्फेरिकल सरफेस यानी सेकंड गोलीय सतह। ये जो शेप आकृति दिख रही है आप लोगों को पता ही है, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ये शेप, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये है फर्स्ट सरफेस, ये है सेकंड सरफेस, ठीक है। तो जैसा मैंने क्या कहा था अभी डेफिनेशन में, आप लोगों ने उम्मीद है डेफिनेशन को वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप लोग ध्यान रखेंगे जो स्क्रीन जो आप लोगों को दिख रहा है वीडियो, उसमें आप लोग कुछ नहीं करेंगे, उसके नीचे दिया हुआ है कंट्रोलिंग ऑप्शन, उसके प्ले पॉज जो भी है उसके नीचे में दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा, आप लोग उसका कंट्रोलिंग पॉइंट नीचे में दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो नोट कर लिए होंगे, आप लोग जो है वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लिए होंगे। तो इसमें भी क्या दिख रहा है, ये जो पूरा ग्लास मीडियम है, ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम, कितने सरफेस, दो, ठीक है। यहां देखें आप लोग, दो एक जैसा। अगर ये कॉन्वेक्स है तो ये भी कॉन्वेक्स है, यानी अगर ये उत्तल है तो ये भी उत्तल है, तो एक जैसा हो गया, आइडेंटिकल यानी सदृश। यहां आप लोग देखें कितने सरफेसेस हैं स्फेरिकल गोलीय, दो, तो दो हो गए। ये कैसा है, कॉनकेव, और ये भी कैसा है, कॉनकेव, तो दोनों कैसा हो गया, आइडेंटिकल। अब थोड़ा सा हम लोग इस दोनों स्फेरिकल सरफेसेस को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। और एक बात मैं आप लोगों को आज बता दे रहा हूं, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर के थ्रू अब वीडियो आएंगे, पहले YouTube के थ्रू आप लोग पता चल ही गया है आप लोगों को कि प्रतिदिन या किसी किसी दिन अगर ऑफ रहता है, ऑलमोस्ट दिन जो है वो रात में मेरे वीडियो अपलोड होते थे, 9, 9:30, 10, 10:30 जो भी है। लेकिन अब से जो सॉफ्टवेयर पर वीडियो अपलोड होंगे आप लोगों को वो मिलेगा 10 से लेके 12 के बीच सुबह में, ठीक है। आप लोगों को मिलेगा 10 से लेके 12 के बीच सुबह में, और आप लोग डेट पर जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है। अब मैं आप लोगों को दोनों तरह के, ये भी ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम है, ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम है। इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ज्यामितीय केंद्र, उसको हम लोग कहते हैं पोल यानी ध्रुव। आप लोग को उधर दिख रहा होगा, उसको हम लोगों ने किससे डिनोट कर रखा है, P। अब जरा आप लोग कॉन्वेक्स पर आते हैं, उत्तर। पहला सरफेस ये हुआ, ध्यान देंगे ये इस तरह के गोले का हिस्सा है, तो इस सरफेस का सेंटर होगा इधर। आप लोग को डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। और सरफेस नंबर 2 जो है इसका सेंटर होगा इधर। तो कॉन्वेक्स में आप लोग यानी उत्तल में आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी गोलीय सतह यानी स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर होता है दूसरे तरफ। लेकिन कॉनकेव में आप लोगों को दिख रहा होगा सरफेस नंबर 1, ये देखिए आप, इसका सेंटर इधर। सरफेस नंबर 2 तो इसका सेंटर इधर। समझ में आ गया। अब आप लोगों को कुछ बेसिक चीजों को मैं समझा देता हूं। स्फेरिकल लेंस आप लोगों को ऐसे पता भी है, फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैं रिपीट कर दूं।
पहले तो यहां पर दो बातें मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये तो हो गया पोल यानी ध्रुव, यहां से लेकर के यहां से यहां तक ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, इसका हो गया यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन क्योंकि दोनों सरफेस होता है आइडेंटिकल यानी सदृश, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या अलग अलग नहीं होती है। आमतौर पर R1 R2 का मान सेम होता है, समान होता है, इसलिए हम लोग R1 R2 नहीं लेकर के R लेते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे इस सरफेस का यहां है सेंटर, लेकिन फिर वही बात R1 R2 का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होता है, हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से जो भी स्फेरिकल लेंस गोलीय लेंस को पढ़ना है, R1 R2 का वैल्यू क्या होता है, सेम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस के बारे में, वो है फोकस। क्या है वो? फोकस। आइए मैं आप लोगों को उसके बारे में समझा दे रहा हूं, ठीक है। इसको समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है। ये कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स यानी उत्तल। ये जो आप लोग देख रहे हैं दोनों सेंटर से पास करता हुआ लाइन P से भी पास करता है, इसको हम लोग फिर क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, अगर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, फोकस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हो, तो अभी हम लोगों ने कौन सा लेंस बनाया है? कॉन्वेक्स यानी उत्तल। ये यहां से ऐसे मुड़ जाती है और यहां से भी ऐसे मुड़ जाती है और एक पॉइंट पर मिल जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। तो फिर से मैं आप लोगों को समझा दूं, बहुत सिंपल है, ये सब पुरानी बातें हैं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था रिपीट करना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही हो, तो कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस से निकलने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के किसी एक पॉइंट पर मिल जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं F से। और पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ यानी फोकसांतर या फोकस दूरी। हिंदी में कहते हैं फोकसांतर या फोकस दूरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहां से कहां तक का डिस्टेंस हुआ? पोल से लेके फोकस का। अब एक खास बात, ये कौन सा लेंस लिया गया है? कॉन्वेक्स यानी उत्तल। आप लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें लाइट रेज लेंस से जब रिफ्रैक्शन हुआ यानी अपवर्तन हुआ, तो रियल में यानी सही मायने में एक पॉइंट पर मिल गई। तो कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो होता है रियल यानी वास्तविक। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर हम लोग साइन कॉन्वेंशन यानी चिन्ह प्रणाली योजना लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जिस तरफ इंसिडेंट रे होता है, आपतित प्रकाश किरण, इधर का मेजरमेंट क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो इसमें फोकल लेंथ यानी फोकसांतर या फोकस दूरी दूसरे तरफ आ रहा है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कॉन्वेक्स लेंस में दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली बात, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है कैसा होता है? रियल यानी वास्तविक।
दूसरा, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ यानी फोकसांतर या फोकस दूरी होता है उसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया रिगार्डिंग कॉन्वेक्स लेंस। अब मैं आप लोगों को कॉनकेव लेंस के बारे में बता रहा हूं। कॉनकेव लेंस में मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, ध्यान देंगे आप लोग। ये हो गया पोल, ध्रुव। अगर इंफिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज आ रही हो तो ये ना ऐसे फैल जाती है। क्या लगता है ये तीनों कभी मिलेगी? कभी नहीं, क्योंकि फैलता हुआ नेचर है। तब हम लोग इसको पीछे की ओर इमेजिन करते हैं और इसको भी पीछे की ओर इमेजिन करते हैं। इस जगह पर ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, appears to meet। ध्यान रखिएगा आप लोग, रियल में नहीं मिला, वास्तविक में नहीं मिला, appears to meet यानी मिलता हुआ, प्रतीत हुआ। तो ये जो कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है ये होता है वर्चुअल यानी काल्पनिक। ठीक है, और अब जरा आप लोग इस पर भी ध्यान दें, पोल से फोकस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फिर वही फोकल लेंथ यानी फोकसांतर या फोकस दूरी। इस बार यह जो फोकल लेंथ यानी फोकसांतर है यह इंसिडेंट रे यानी जिधर आपतित किरण है उधर ही है, तो इधर का मेजरमेंट क्या लेते हैं? नेगेटिव, इधर का पॉजिटिव, तो इसका एफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कहने का मतलब यह हुआ कॉन्वेक्स यानी उत्तल, इसका एफ जो होता है ये होता है पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस जो है उसका एफ क्या हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है, अब जो है जब हम लोग एक लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जब हम लोग एक लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो वो उसका एक इमेज बनाती है। बात समझ में आया? तो ऐसे में अगर सभी मेजरमेंट कहां से लेंगे? पोल से। अगर ऑब्जेक्ट पोल से डिस्टेंस हो u, पोल से इमेज का डिस्टेंस हो v और स्फेरिकल लेंस का फोकल लेंथ हो f, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। यहां माइनस होता है और आप लोग को याद दिला दें स्फेरिकल मिरर में ये प्लस होता है, लेकिन स्फेरिकल लेंस में क्या होता है? ये माइनस होता है। हम लोग ये फॉर्मूला आया कैसे इसको भी निकालेंगे। नंबर 1 आप लोग ध्यान से सुनेंगे, हम लोगों का नेक्स्ट वर्क क्या क्या है आप लोग ध्यान से दिमाग में सेट कर लें। ये फॉर्मूला आया कैसे यानी डिटरमाइन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे जरूरी बात है, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसका इमेज कहां और कैसा बनेगा। एक कॉनकेव लेंस के सामने यानी अवतल के सामने अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहां और कैसा बनेगा। बात समझ में आया? तो हम लोगों का अभी जो चलेगा टॉपिक 4-5 क्लास अभी हम लोगों का लेंस से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। और एक खास बात मैं बतला दूं, अभी बहुत विद्यार्थियों को सॉफ्टवेयर में किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है, किसी का इनवैलिड बता रहा है, ये हो रहा है।
मेरे ख्याल से 2 से 4 दिन में सभी विद्यार्थियों की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, जैसा लग रहा है। जब तक पूरी तरह से समाधान, कितना ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तब तक मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ी वीडियो की लंबाई कम हो। जब मुझे ऐसा लगेगा कि हां, जिन्होंने मेरे क्लास को सिलेक्ट किया है, लगभग हर स्टूडेंट जो है लॉगिन कर पा रहे हैं, वीडियो को अच्छे से देख पा रहे हैं, कोई तरह का परेशानी नहीं हो रहा है, मुझे इससे रिलेटेड कोई कॉल मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो मैं वीडियो की लंबाई को तुरंत बढ़ा दूंगा। वो तो अपने हाथ का चीज, ठीक है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट सिलेबस को लेकर के चिंतित हैं। मैं ऐसे विद्यार्थियों को केवल आश्वासन दे सकता हूं कि आप लोग मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव है। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। आप लोग भरोसा और विश्वास को बनाए रखें, ठीक है। तो उम्मीद है सब लोग अपने अपने घरों में सकुशल स्वस्थ रह रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।